अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौजज़ात अता फरमाए हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किसी भी दूसरी नबी को अता नहीं किए। तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन वो तमाम मौजज़ात उनकी अपनी जिंदगी तक थे और इनमें से मौजज़ात के आसार ही बाद में बाकी रहे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के वो महबूब तरीन पैगंबर हैं जिनके शहर और जिनकी मस्जिद को अल्लाह ताला ने आज भी मौजज़ात का घर बना रखा है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। आए दिन शहर नबी मदीनतुल मुनव्वरा से हमें इस तरह के बहुत सारे मौजज़ात देखने को मिलते रहते हैं जब उस शहर पर बरसने वाली अल्लाह की रहमत ने नामुमकिनात को मुमकिन किया। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे मौजज़ात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी रूनुमा होते हैं और लोग इनका मुशाहिदा करते हैं। इन लोगों में सिर्फ गैर अरबी शामिल नहीं है, बल्कि अरब के भी बहुत सारे लोग इन मौजज़ात का मुशाहिदा करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मदीना मुनव्वरा का रिहायशी एक अरब शहरी अपनी दास्तान बयान करते हुए कहता है कि एक बार मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी में आया। नमाज मुकम्मल करने के बाद मेरा शिद्दत से दिल चाहने लगा कि मैं मगरिब के वक्त तक मस्जिद नबवी में ही बैठा रहूं और यहाँ पर जिक्र अज़कार करूं। इसका कहना है कि मैं नहीं जानता कि उस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई और इसके पीछे क्या वजह थी। बस उस दिन मुझे मस्जिद नबवी में ठहरना ही बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि वो लोग जानते होंगे कि जो मस्जिद नबवी में जा चुके हैं कि हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार हर शख्स को मस्जिद से बाहर जाने का कहते हैं, क्योंकि आने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अगर हर शख्स मस्जिद में बैठा रहे तो मस्जिद भर जाएगी और सबको मस्जिद में आने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि हर आशिक रसूल जो वहां पहुंचा हुआ हो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजार सके। उस सऊदी शख्स का कहना है कि मैं नमाज पढ़ने के बाद खामोशी से वहीं बैठा रहा और दुआ करता रहा कि मुझे कोई उठाने के लिए ना आए। लेकिन कुछ ही देर बाद एक शख्स सिक्योरिटी एहलकार की वर्दी में मेरे पास आया और उसने मुझे वहां से जाने का कहा। मैं अपनी किस्मत पर रोता हुआ वहां से उठा और मस्जिद से बाहर निकलने लगा। अभी मैं कुछ ही दूर चला हूंगा और मस्जिद के दरवाजे से काफी दूर था जब एक और सिक्योरिटी एहलकार ने मुझे रोका। मुझे सर से पैर तक देखा और कहने लगा कि तुम वापस अंदर जाओ और मगरिब से पहले पहले तुम बाहर नहीं निकल सकते। यानी एक तरह से उस सिक्योरिटी एहलकार ने उस पर पाबंदी लगा दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में ही बैठा रहे। उस शख्स का कहना है कि मैं इतना खुश हुआ कि मैं इस खुशी को आज भी अपने अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। एक तरह से अल्लाह ताला ने एक सिक्योरिटी एहलकार के मुंह से ये कहलवा कर ये पाबंदी आयद कर दी कि वो मगरिब के वक्त तक मस्जिद में बैठा रहे। ये उस जगह पर बरसने वाली रहमतों और बरकतों का वो असर है जो दुआओं को इस अंदाज से कबूल करवाता है जिस तरह से हमने कभी भी सोचा नहीं होता। इसी तरह से मस्जिद नबवी में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सफाई पर मामूर कारकुनान भी बड़ा अजीबो गरीब अहवाल सुनाते हैं। इनका कहना है कि ये सफ़े, वाटर कूलर्स और दीगर चीजें जो यहाँ पर रखी होती हैं ये अच्छी खासी वजनी होती हैं। बाकी पूरी मस्जिद नबवी में हमें काम करते हुए इन चीजों को उठाने, ट्रालियों पर लोड करने, इनकी सफाई करने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है और हम थक भी जाते हैं। अलबत्ता जैसे ही हम रोज़ा अतर वाले हिस्से में आए और वहां की सफाई करना शुरू करें तो ये चीज हमें इतनी भारी नहीं लगती। यूं लगता है जैसे किसी नादीदा ताकत ने उस चीज के वजन का कुछ हिस्सा गायब कर दिया है या फिर कोई और शख्स है जिसने उस वजन को हमारे साथ मिलकर बांट लिया है। ऐसा कोई शख्स नजर तो कभी नहीं आता, लेकिन ये चीज वाज़े तौर पर महसूस होती है कि मस्जिद नबवी के उस हिस्से में सफाई के दौरान ना तो इतनी मेहनत होती है और ना ही इंसान पर थकन तारी होती है। इस सिलसिले में हम आपको बताते चलें कि मस्जिद नबवी में मौजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तकरीबन 6 दीवारों के अंदर मौजूद है जहां कोई भी जा नहीं सकता। अलबत्ता बाहरी 4 दीवारी की चाबी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल में से एक शख्स को दी गई है और वही खानदान नस्ल दर नस्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर की सफाई पर मामूर होता है। मौजूदा खादिम नबी एक निहायत ही बूढ़े, ज़ईफ और बेहद कमजोर अरबी बुजुर्ग हैं। वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि खुद से चल भी नहीं सकते और उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ लाया जाता है। जब वो अपने हाथों से ताला खोल लेते हैं तो उनके साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वहां पर मौजूद लोग बताते हैं कि अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हुए वो बुजुर्ग जो अपनी मर्जी से ना तो उठ सकते हैं ना कोई चीज उठा सकते हैं और उनके हाथ हर वक्त कांपते रहते हैं।
वो बुजुर्ग इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर उस हिस्से की सफाई करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनमें कोई गैर मरई ताकत आ गई हो जिसने उनका ज़ौफ और कमजोरी दूर कर दिया हो। ये मंजर इतना हैरत अंगेज है कि आप इस बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एक और सबूत है कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी मस्जिद नबवी पर अल्लाह ताला ने वो रहमतें और बरकतें नाजिल कर रखी हैं कि इनका मुशाहिदा आम रोजमर्रा जिंदगी में भी हम कर सकते हैं। वो बुजुर्ग बड़ी जांफिशानी के साथ रोज़े मुबारक के अंदरूनी हिस्से की सफाई करते हैं और फिर बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं यूं लगता है जैसे अंदर काम करता हुआ शख्स कोई और था। बाहर आने पर वैसे ही ये बुजुर्ग अपनी हालत में लौट जाते हैं और वही कमजोरी और रेशा इनके जिस्म पर फिर से तारी हो जाता है। इसी तरह से एक अल्बानवी नौजवान का वाकया है जो अपने वक्त में बहुत मशहूर था। ये वाकया कुछ ज्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन इस वाकये को सुनने वाला कोई भी शख्स अपने दिल में वो गुदाज महसूस किए बगैर नहीं रह सकता जो हर आशिक रसूल को वहां पहुंचने के लिए तड़पाए रखता है। ये अल्बानवी नौजवान जिसका नाम नामालूम था, वो मदीना में काफी अरसे से अथॉरिटीज के मुताबिक तकरीबन 5 साल से ज्यादा मुकीम था। इसका वीजा एक्सपायर हो चुका था और वो वहां गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर था। जैसा कि आप जानते हैं कि गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का वीजा एक्सपायर हो जाए और वो अभी तक मुल्क से गए ना हो, उनकी लिस्ट हुकूमती इदारों के पास होती है और वो उन्हें तलाश करते रहते हैं। अजीब बात यह थी कि ये अल्बानवी नौजवान कई महीनों की तलाश के बाद भी सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिल रहा था। इसलिए उसकी डिटेल्स तकरीबन हर जगह पर भेज दी गई कि जैसे ही ये नौजवान कहीं पर मिले इसे पकड़ा जाए और इसे डिपोर्ट कर दिया जाए। यूं ये डिटेल्स होते होते मस्जिद नबवी और खाना काबा के एहलकारों के पास भी आ गई। ज़ायरीन के दरमियान गश्त करते एक दिन आखिरकार मस्जिद नबवी के एक एहलकार के सामने ये नौजवान आ ही गया। चूंकि इसकी तलाश बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए वो एहलकार उसे देखते ही पहचान गया और उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपने पास मौजूद तस्वीर से उसका मवाजना भी कर लिया। फौरन ही उस एहलकार ने अपने दीगर साथियों को बुलाया और उस अल्बानवी नौजवान को घेर लिया। उस वक्त वो अल्बानवी नौजवान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने में मशगूल था। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुआ, एहलकारों ने उसे बाजू से पकड़ा और उससे पूछा कि तुम इतने अरसे से कहां रिहाइश पजीर थे। उसने जवाब दिया कि मैं जब से आया हूं तब से मस्जिद नबवी में ही रह रहा हूं। एहलकार ये सुनकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि हर नमाज के बाद नमाजियों को मस्जिद से बाहर निकाला जाता है, तो ये नौजवान कैसे अंदर रह गए। अलबत्ता ये बात ना तो उनके पले पड़ी और ना ही वो अल्बानवी नौजवान इस बात का कोई शाफी जवाब दे सका। जब एहलकारों ने उससे ये कहा कि तुम्हें डिपोर्ट करने का वक्त आ गया है और वो उसे बाजुओं से पकड़कर मस्जिद नबवी से बाहर लेकर जाने लगे, तो वो नौजवान तड़पने लगा और हाथ पांव मारने लगा। उसने दरखास्त की कि मुझे एक आखिरी बार नफल पढ़ने की इजाजत दी जाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे इजाजत दे दी। उसने नवाफिल पढ़कर हाथ उठाया और कहने लगा कि या अल्लाह, मैं यहाँ तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ कर आया ताकि मैं यहाँ रह सकूं। मैंने अपना मालो दौलत, जायदाद, बीवी बच्चे और माँ बाप भी पीछे छोड़ दिए। अब आप अपने वादे का पास करें और मुझे यहाँ से ना जाने दें। दुआ मांगते मांगते ही एकदम से वो नौजवान चकरा कर जमीन पर गिर गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे संभाला, एम्बुलेंस बुलवाई गई। तब मालूम हुआ कि वो नौजवान हार्ट अटैक से वहीं मौके पर फौत हो गया था। उस नौजवान की मैयत को जन्नतुल बकी में दफनाया गया और उस मौके पर तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की आंखें आंसू बरसा रही थी कि इसका इश्क रसूल इन सब पर बाजी ले गया। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे शहर और इनके घर मस्जिद नबवी की वो बरकत जिन्हें दुनिया आज भी देखती है और इन पर हैरान होती है।